नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आज का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को जो बैंक के द्वारा CCL ऋण दिया जाता है, तो ऋण निकासी करने से पहले स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को क्या ध्यान देना चाहिए, वितरण करने समय क्या ध्यान देना चाहिए। अगर कोई दीदी ऋण लेकर धोखाधड़ी करती है या भाग जाती है या मर जाती है, तो उस स्थिति में स्वयं सहायता समूह को क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परेशानियां झेलना पड़ेगा। अगर CM दीदी मनमानी तरीके से पैसा निकासी करवा देती हैं, किसी दीदी के जानकारी नहीं होता है, पैसा वितरित भी हो जाता है, तो उस स्थिति में CM दीदी को क्या परेशानियाँ आएगा और स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के लिए क्या परेशानी आएगा, इसी से संबंधित आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि स्वयं सहायता समूह के में ऋण का निकासी करने से पहले क्या ध्यान देना अति आवश्यक है। सबसे पहले है कि लोन निकासी करने से पहले क्या होता है, ये मेंबर को जानकारी होना चाहिए कि सबसे पहले आप ऋण का मांग करते हैं, तभी आपको बैंक के द्वारा ऋण दिया जाता है। आप ऋण का मांग करते हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, तो आपको बैंक के द्वारा ऋण दिया जाता है और जो भी ऋण दिया जाता है वो पर्सनली नहीं दिया जाता है। और ऋण भी दिया जाता है तो आपको इसमें कोई बीमा खर्च वगैरह नहीं लगता है, डायरेक्ट आपके स्वयं सहायता समूह को बैंक के द्वारा ऋण दिया जाता है। और पैसा भी वितरण करते हैं तो उसमें बैंक के द्वारा कोई रूल नहीं लगाया जाता है कि आप इस दीदी को दीजिए, आप इस दीदी को नहीं दीजिए। स्वयं सहायता समूह को बैंक दे दिया, आप क्या किए नहीं किए वो उससे बैंक को मतलब नहीं है। तो सबसे पहले है कि आप ऋण निकासी करने से पहले प्रस्ताव लिखने समय क्या कीजिएगा कि स्वयं सहायता समूह के सभी महिलाओं को बुलाइएगा और बैठक में जितना भी दीदी को ऋण का ज़रूरत है तो वो सभी दीदी आपस में बात विचार कीजिएगा, विमर्श कीजिएगा। और जब ऋण तय हो जाएगा कि चलिए इस दीदी को इतना मिलेगा, उस दीदी को इतना मिलेगा, तो वो चीज़ प्रस्ताव में लिखा जाएगा कि हमारे समूह में 1 लाख रुपए या 6 लाख रुपए का निकासी करना है, जिसमें सभी दीदी को रोजगार करने हेतु या बिजनेस करने हेतु पैसा इतना का आवश्यक ज़रूरी है, तो बैंक के द्वारा हमारे समूह को 6 लाख रुपए ऋण देने की कोशिश किया जाए। और उसमें यह भी लिखा जाता है कि अगर हमारे समूह में कोई भी दीदी बैंक का ऋण चुकाता है तो उस दीदी को हम ऋण तब तक नहीं देंगे जब तक वो हमारा बैंक का ऋण चुका नहीं देते, तो वैसे सदस्य को नहीं देना है। और उसमें यह भी लिखा जाता है कि अगर हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदी कोई भी ऋण लेकर धोखाधड़ी करती है, मर जाती है या भाग जाती है, तो प्राप्त ऋण वापसी की जिम्मेवारी स्वयं सहायता समूह के सभी महिलाओं की होगी। तो यह चीज़ आप सभी लोग ये प्रस्ताव लिख के देते हैं। तो अब इसमें क्या हो गया कि जो दीदी ऋण लेती हैं, जो नहीं लेती है, सभी का इसमें जिम्मेवारी बन गया। अगर नहीं लेती हैं तो वे अपना स्वेच्छा से नहीं लेती है और पैसा अगर निकासी होता है तो उनके भी हस्ताक्षर से होता है। अब है कि ऋण निकासी करने से पहले आप लोग को ये तय करना है कि कौन दीदी पैसा जमा करने वाली है, कौन दीदी का लेन देन साफ़ सुथरा है या नहीं, तो वो आपको तय करना है, वो CM दीदी को तय नहीं करना है। तो आप लोग यह तय कर लीजिए, उसके बाद तय करने के बाद आप प्रस्ताव में लिखवा दीजिए। और प्रस्ताव के समय ही स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को यह जानकारी दे दीजिए कि ऋण वितरण करने से पहले जो भी दीदी ऋण लेंगी वो अपने घर के फैमिली सदस्य को 2 गवाह के रूप में लाएंगे, उन्हीं को ऋण दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी दीदी ऋण लेती हैं, अब बाद में उनके साथ कोई अनहोनी हो जाता है और या भाग जाती हैं कहीं बिना बताए या पैसा धोखाधड़ी करती हैं, तो उस स्थिति में स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को बहुत परेशानियां झेलना पड़ता है। तो इसी से बचने के लिए स्वयं सहायता समूह के महिलाओं
को यह ध्यान देना होता है कि बाद का भविष्य का चिंता करते हुए आज ही चिंता कर लेते हैं कि बाद में हम इस परेशानी से बच सकें। अगर वो गवाह के रूप में मतलब वो अपने फैमिली मेम्बर में पति को या बेटा को, नहीं तो बहू है या दामाद है या बेटी है, कोई भी मतलब अगर हस्ताक्षर करते हैं तो उसका जो होता है ऋण लेने वाला मांग का, तो उसमें टोटली बातें जानकारी लिखा जाता है कि हमारे जो ये है फैमिली मेम्बर है वो हमारे रिश्ते में ये लगते हैं, अगर ये ऋण चुकाने में इनके द्वारा अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो प्राप्त ऋण का जिम्मेवारी हमारे द्वारा है। अगर ऋण हम सही समय से नहीं चुकाएंगे तो हमारे ऊपर स्वयं सहायता समूह कार्रवाई कर सकती है। उसमें टोटली जानकारी लिखा रहता है। उसमें एक फ़ोटो चिपकाना होता है, उसमें गवाह का 2 हस्ताक्षर होता है, उसमें फिर सीएम दीदी का हस्ताक्षर होता है, फिर उसमें टोटली मेंबर का हस्ताक्षर होता है और ग्राम स्वयं सहायता समूह का मुहर मार के तीनों लीडर का हस्ताक्षर होता है। तो वो जो होता है हस्ताक्षर होता है, उसका क्या काम कीजिए कि एक कॉपी स्वयं सहायता समूह के दीदी को दे दीजिए, उसका जीरोक्स करवा के ओरिजिनल कॉपी जो है स्वयं सहायता समूह में रख लीजिए या ग्राम संगठन में जमा कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बाद में कोई दीदी पैसा लेकर अगर लफड़ा करती है या कोई परेशानी से भाग जाती है या मर जाती है तो उससे बाद में आपको बचने का उपाय रहेगा, क्योंकि उनको पर्सनली आप कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर्सनली कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई दीदी मर जाती है तो आप उनके यहाँ जाते हैं पैसा मांगने के लिए, तो वो क्या कहेंगे कि आप पैसा दिए थे उस समय, आप हमसे पूछ के नहीं दिए थे, तो जाइए जो मर गया उसी से मांगिए। तो यही चीज़ से बचने के लिए आपको ध्यान देना अति आवश्यक ज़रूरी है। तो सबसे पहले ऋण वितरण करने से पहले यह जानकारी सभी स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को देना अति आवश्यक है सीएम दीदी के द्वारा। और जो भी जानकारी दिया जाएगा वो स्वयं सहायता समूह के कार्यवाही रजिस्टर में A to Z बातें लिखी रहना चाहिए। और उसके बाद जब ऋण पैसा बैंक के द्वारा प्राप्त हो जाता है तो वितरण करने समय, अगर जैसे निकासी करने समय प्रस्ताव में अगर 1-2 मेंबर नहीं रही होगी, जैसे 12 मेंबर है 10 मेंबर पर ही हस्ताक्षर पर पैसा निकासी हो गया होगा, लेकिन पैसा वितरण करते समय स्वयं सहायता समूह के 12 मेंबर उपस्थित होना अनिवार्य है। तो पैसा फिर वितरण करते समय भी प्रस्ताव लिख कर दें और उसमें यह टोटली बातें मेंशन कर दिया जाना चाहिए कि इस दीदी को पैसा मिल रहा है और जो भी मिल रहा है वो गवाही का हस्ताक्षर लेते हुए मतलब किया जा रहा है। और उसमें सारी बातें बता दिया गया है कि अगर कोई भी दीदी ऋण लेकर किसी भी तरह का धोखाधड़ी करती है तो यह पैसा बैंक के द्वारा माफ़ नहीं है। जीविका में किसी भी प्रकार का जो लोन मिलता है वो कभी माफ़ नहीं है, क्योंकि सबसे पहले है कि जीविका जो देता है लोन वो स्वयं सहायता समूह को पर्सनली लोन नहीं देता है, स्वयं सहायता समूह को देता है, पर्सनली मेंबर को नहीं देता है। तो इस बात का सभी दीदी लोग ख्याल रखेंगे कि पैसा जो भी मिलता है इसमें माफ़ नहीं होता है। और जो भी पैसा मिलता है अगर किसी को मिलता भी है तो वे स्वयं सहायता समूह के सभी महिलाओं का जिम्मेवारी से मिलता है, उसमें सभी का हस्ताक्षर होता है, मांग होता है, तब मिलता है। अब ऐसा नहीं हो कि दीदी को 5 लाख रुपए ऋण दे दिए, उसमें से 5 दीदी ऋण ले ली और 5 दीदी नहीं ली, अब पैसा नहीं भर रही है, तो क्या होगा कि पैसा जो दीदी ली है वो भरेंगी और उनका कोई जिम्मेवारी नहीं है और कहेंगे कि नहीं अब हमको समूह से हटना है। तो वैसा स्थिति में स्वयं सहायता समूह से कभी भी उनको छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक वो पैसा चुकवा नहीं देते हैं। तो इस बात का सीएम दीदी भी अच्छे तरीके से ध्यान देंगे कि जब भी पैसा ऋण निकासी का होता है तो ऋण निकासी से पहले सभी जानकारी स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को देना बहुत अति आवश्यक है कि बाद में आपको कभी ना फंसा सके। और स्वयं सीएम दीदी को ये भी ध्यान देना है कि कभी भी कोई दीदी अगर आपको चुपके तरीके से कहती हैं कि दीदी हमको पैसा का अति आवश्यक है, आप हमको पैसा निकासी करवा दीजिए, तो वो भी आपको नहीं करना है। जब भी पैसा निकासी होगा तो वो सीएम दीदी से मांग ना करके स्वयं सहायता समूह के महिलाओं से मांग करेंगे। सीएम दीदी का कोई रोल नहीं है। सीएम दीदी का कार्य केवल है लिख देना और उसमें निर्णय लेना, वितरण करना, पैसा जमा करना, वो सारा काम है स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के लिए। इसमें सीएम दीदी का कोई रोल नहीं है।
कोई निर्णय लेने का उनका हक नहीं है। तो इसीलिए यह जानकारी आप लोग को रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके समूह में पैसा अगर निकासी होता है तो सीएम दीदी लिखते समय उनका रहना अति आवश्यक ज़रूरी है। और ऋण निकासी करने से पहले सीएम दीदी रहेंगी और जमा वितरण करने समय में भी सीएम दीदी रहेंगी। उनके सामने में ही वितरण होगा, लेकिन स्वयं सहायता समूह के महिलाएं ही वितरण करेंगी। तो सबसे पहले क्लियर होगा कि अब कैसे, जैसे 5 लाख रुपए ऋण लिए, अगर कोई दीदी मर जाती हैं या भाग जाती है या धोखाधड़ी करती हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि आप बच सकते हैं। आप उनको पर्सनली हस्बैंड को भी बोल सकते हैं, बेटा को भी बोल सकते हैं कि आपके मम्मी के द्वारा या आपके पत्नी के द्वारा इतना ऋण लिया गया है, जो पैसा आप चुका दीजिए। तो जैसे ही उनका लड़का या हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं हम चुकाएंगे, तो उस स्थिति में आप उनको पर्सनली कार्रवाई कर सकते हैं टोटली मेंबर मिलके। तो इससे बचने के लिए आपको बहुत बेनिफिट है। तो इसलिए यह जानकारी आप लोग को रखना ज़रूरी है और इसको फॉलो भी करना ज़रूरी है कि जब भी ऋण का निकासी होता है तो यह चीज़ पहले कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपके लिए बहुत बेकार हो जाएगा। और सीएम दीदी भी यह करेंगी कि कभी भी ऋण निकासी चुपके तरीक़ा से नहीं निकासी करेंगी। कभी कभी ऐसा भी सुनने को और देखने को मिल जाता है कि बाद में मेंबर शिकायत करते हैं कि हमको तो ऋण निकासी हो गया, कि दीदी को पैसा भी मिल गया, हमको पता ही नहीं है, और उसमें उस दीदी का हस्ताक्षर भी हो जाता है। तो अब यह है कि अब दीदी झूठ बोल रही है या सीएम दीदी झूठ बोल रही है। तो इसके लिए अगर है कि सीएम दीदी अगर 10 मेंबर के सामने अगर हस्ताक्षर करवाती है, 10 दीदी के सामने बताती है, तो उसमें 5 दीदी होगा कि उनको सपोर्ट में रहेंगे कि नहीं, ये जो निकासी हुआ था उसमें ऋण निकासी समय सभी मेंबर के जानकारी से निकला है, सीएम दीदी का कोई उसमें योगदान नहीं है। तो उस समय सीएम दीदी बच सकते हैं। तो कभी भी ऋण का भी निकासी करेंगे तो वो स्वयं सहायता समूह के महिलाएं अपना स्वयं सहायता समूह के दीदी से मांग करेंगे, सीएम दीदी से मांग नहीं करेंगे। उसके बाद है कि अगर ऋण निकासी हो गया, आपके समूह में वितरण भी हो गया, अब पैसा जमा नहीं हो रहा है, तो उसका जिम्मेवारी आपको है। अगर आप सही समय से पैसा ले लिए हैं और सही समय से नहीं चुकाइएगा तो उसमें सीएम दीदी का कोई योगदान नहीं है, कोई रोल नहीं है। बस सीएम दीदी आपको जागरूक करने के लिए है, लिखने के लिए, समझाने के लिए है। तो आप सभी जैसे ही लोन निकासी करते हैं, वितरण करते हैं, तो ये सब सारी सावधानी आप लोग को बरतना है। देने से पहले भी ध्यान देना है, सिग्नेचर करने से पहले भी ध्यान देना है। उसके बाद किसी के साथ कुछ होता है तो उसको भी सभी लोग मिलके चुकवाने का जिम्मेदारी है। जो ऋण नहीं लिए उनको भी जिम्मेवारी है। अगर एक भी दीदी ऋण ले लिए हैं, अगर वो नहीं चुकाते हैं, तब तक वो इसमें स्वयं सहायता समूह में यह नियम है कि आप वाय दबे आप पैसा आप टोटली भरवा दीजिए, और नहीं तो आप लोग बारहों मिल के भर दीजिए। इसमें का यही नियम है। आप बाद में तो चाहिए कि हम पैसा ले लिए हैं, अब हम नहीं भरवाएंगे, अब हमको कोई मतलब नहीं है, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग को पैसा वो भरवाना पड़ेगा, नहीं तो आपके समूह पर पर्सनली कार्रवाई होगा। और जब पर्सनली कार्रवाई होगा तो आप स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जितने सारे हैं वो सारे लोग पर कार्रवाई हो जाएगा। जो लिए हैं उनके ऊपर भी और जो नहीं लिए उनके ऊपर भी, क्योंकि ऋण निकासी से पहले प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर आपका लिया गया है, वितरण समय भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर आपका लिया गया है, और आपके ही द्वारा उसमें लिखा जाता है कि ऋण प्राप्त ऋण वापसी का जिम्मेवारी हमारा है। तो वो चीज़ आपके माइंड में मतलब सीएम दीदी समूह के दीदी के माइंड में ये चीज़ बार बार भर देंगी। उनके माइंड में ये चीज़ रहना चाहिए ताकि दीदी भी उनको भी पता चले कि ये जिम्मेवारी मेरा ही है। तो चलिए हम आज का वीडियो इतना ही पे क्लोज करते हैं। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो आज का कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक साथ बाय बाय।